आजकल जल्दबाजी का समय है। हम सभी को चीज़ें इंस्टेंट चाहिए। कोई भी चीज़ हो फटाफट से हो जाए, जल्दी से हो जाए, और उसमें कुछ फ़ायदा भी है। कई सारी चीज़ें हैं जो जल्दी से काम कर रही हैं, पर यहाँ एक नुकसान भी हो रहा है कि जल्दबाजी में कई बार अच्छी चीज़ें समझ में भी नहीं आती। जैसे कोई अच्छा व्यक्ति है, उसको आपको गहराई से जानना पड़ेगा, तब आपकी समझ में आएगा कि वो व्यक्ति है कैसा। या कोई अच्छी किताब है, आप उसको कवर से तो जज नहीं कर सकते ना, पर समय इतना ही है, कवर से जज करना है कि भाई बुक कैसी है, तो फिर धोखा होगा ही। तो अगर कुछ गहरा जाना है जीवन में, कुछ बड़ा करना है, तो धैर्य, जिसको भगवान कृष्ण ने मन की आंखें कहा है, उसको जीवन में रखना होगा, तभी सफलता भी मिलेगी और खुशी भी। मैं हूँ आपके साथ डॉक्टर दिलीप। धनु राशि का राशिफल लेके आपके सामने हाजिर हूँ कि ये जो मार्च का महीना है वो क्या ला सकता है, क्या हमारे गोचर कह रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण महीना है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, क्योंकि शनि का ग्रेट गोचर, महान गोचर 29 तारीख को हो रहा है। और आपकी कहने को तो ढैया स्टार्ट होगी, पर हाँ, एक महान गोचर तो है ही, बड़े परिवर्तन तो ये लाएगा ही। दुनिया में तो आ ही रहे हैं, जब से शनि लगभग उधर आ चुके हैं बाउंड्री पर, और अब एंटर करने वाले हैं, चाहे वो रशिया यूक्रेन है, इजराइल गाजा है, सब अनप्रेडिक्टेबल नई चीज़ें और सडन चीज़ें हो रही हैं और होंगी। बहुत बड़े बदलाव दुनिया में इस पूरे 2025 में आने वाले हैं। मार्च में क्या होगा अब जानते हैं आगे। तो देखिए, अगर हम ग्रहों की बात करें तो इस महीने में एक तो है कि मंगल आपके सप्तम भाव में रहेंगे। अग्नि के ग्रह हैं मंगल, युद्ध के ग्रह हैं, सेनापति है मंगल, साहस है, वीरता है, फायर जो एलिमेंट होता है ना, फायर, उससे जुड़े हुए, तमस की अग्नि है। ये जीत से जो हमें खुशी मिलती है ना, जीत जो हमारे अंदर है कि जीतना है, जीत के दिखाना है, वो मंगल से आता है। कुछ करके दिखाना है, उसमें मंगल का बड़ा रोल है। वो सप्तम भाव में आपके चल रहे हैं। वहीं जो बड़े परिवर्तन होंगे वो एक तो शुक्र का है। शुक्र वक्री होंगे, उल्टा जाने लगेंगे। शुक्र ग्रह प्रेम का ग्रह है, ये ऐश्वर्य का ग्रह है, ये रिलेशनशिप का ग्रह है, ये वो ग्रह है जो आपकी लाइफ में कंफर्ट, मनी, धन, ये सब भी देता है। तो वो वक्री हो जाएगा, पूरे महीने वक्री रहेगा, 2 तारीख से ही वक्री हो जाएगा। इसके साथ साथ बुध भी वक्री होंगे आपके। बुध ग्रह 15 तारीख को आपके वक्री हो जाएंगे मीन राशि में। शुक्र भी मीन में, बुध भी मीन में, साथ में राहु तो मीन में चल ही रहे, केतु आपके कन्या में है, और इसी मीन में 14 तारीख को सूर्य आ जाएंगे और 29 तारीख को शनि। तो कितने सारे ग्रह, और चंद्रमा भी पहुंच जाएंगे, तो 6 ग्रह होंगे मीन राशि में 29 तारीख को। तो बहुत ही विशेष, अद्भुत और कभी कभी होने वाला ऐसा योग बन रहा है आपका। सदियों में बनता है इस तरह का योग। इसी वजह से महाकुंभ वगैरह भी हुआ आपका 144 साल बाद, क्योंकि इस तरह की ग्रह स्थिति बहुत बड़े बदलाव को दिखाती है। अब ये क्या लेकर आएगा, अब इस पे बात कर लेते हैं। देखिए, मंगल अगर सप्तम में है तो रिलेशनशिप में तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। हालांकि ये आपकी लाइफ में किसी को ला सकता है। पंचम भाव प्रेम का है, पंचम भाव स्पोर्ट्स का भी है, दोस्ती फ्रेंडशिप का भी, पंचम भाव है ज्ञान का भी है, पंचम भाव कुछ सीखने का, दूरदृष्टि का भी है। वो सप्तम में आ रही है, आपके साथ आ रही है, आपके स्पाउस के पास आ रही है। तो या तो आपके स्पाउस को लाभ होगा, पार्टनरशिप में लाभ होगा, बिजनेस में लाभ होगा, या फिर आपकी जो संतान है उसकी लाइफ में कोई यात्रा आ सकती है, ट्रैवल हो सकती है। आपकी संतान पढ़ाई लिखाई, एजुकेशन के मामले में भी अच्छा योग है। अब चूंकि मंगल है, अब मंगल तो अग्नि है, अग्नि का स्वभाव जलाना होता है, अलग करना होता है, कट करना होता है। अग्नि हमको हेल्प भी करती है खाने में, जठर अग्नि आपने सुना होगा। तो अग्नि सप्तम भाव में अगर आएगी तो थोड़ा सा लड़ाई झगड़े करा सकती है, स्पाउस के साथ, जीवन साथी के साथ, बिजनेस में, ईगो को लेकर, गुस्से में आकर, अधैर्यता में, लड़ाई झगड़े से हमको थोड़ा बचना है। मधुर बोलने की कोशिश करनी है, जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेने हैं, सोच समझ के बोलना है, या कह सकते हो सोच समझ के एक्शन भी लेने हैं। स्पाउस कोई कहता है, पार्टनर कुछ कहता है, तो हमको अनसुना कर देना है, थोड़ा सा बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, ज़रूरी है इस समय में जब मंगल आपके सप्तम में बैठे हैं। अब यहाँ से ये केतु को देखेगा, केतु को मंगल। अब केतु तो 10वें भाव में है, पहले ही आपके करियर में 1 साल से थोड़ा उतार चढ़ाव हो सकता है, कुछ चोट वोट का लगना, ये सब
धनु राशि की लाइफ में थोड़ा बहुत चल रहा है इस केतु की वजह से। कुछ लोगों के काम में भी उतार चढ़ाव रहे हैं लाइफ में। करियर को लेके लोग ज़्यादा संतुष्ट नहीं हैं फिलहाल में, और ऊपर से मंगल की जो दृष्टि आ रही है तो उस चीज़ को थोड़ा और बढ़ा रही है। तो आपको इमोशन में आके, गुस्से में आके, जल्दबाजी में आके कोई बड़ा डिसीजन नहीं लेना है। अब मंगल का ये जो गोचर है ये कुछ अच्छा भी दिखा रहा है। जैसे आपके पहले भाव को देख रहा है तो अंदर से, जिसको बोलते हैं ना इमोशन, एनर्जी, एक तरह का कि भाई कुछ करने की इच्छा, महत्वाकांक्षा, एम्बिशियसनेस, वो बढ़ाएगा। आपकी जो वाणी में थोड़ा तेज भी लाएगा। अगर आपके वाणी से संबंधित कोई काम है, आपका काम ज़मीन से, रियल एस्टेट से जुड़ा हुआ है, तो उसमें फिर वो आपको फ़ायदा भी दे सकता है। उसके लिए ये अच्छा है। धन का योग भी यहाँ पे मंगल बना रहे हैं। शिक्षा के थ्रू धन का आना, फॉरेन के थ्रू, विदेश के थ्रू धन का आना, इस चीज़ में मंगल आपके यहाँ पे हेल्प कर रहे हैं। वहीं शुक्र का तृतीय भाव में होके वक्री होना, चतुर्थ भाव में वक्री होना बहुत बढ़िया नहीं है। माता की लाइफ में कुछ उतार चढ़ाव, माता से कुछ मतभेद होने का चांस यहाँ पे बनता है। माता के साथ मतभेद होना, माता की लाइफ में कुछ उतार चढ़ाव का आना, जन्म स्थली से कुछ ना कुछ, या तो अगर आप दूर हैं तो आप मदरलैंड की तरफ जाएं, अगर आप हैं तो आप अपने जन्म स्थान से दूर विदेश की तरफ जाएं, पर जन्म स्थान पर कुछ ना कुछ बदलाव का होना, घर खरीदना, बेचना, घर से संबंधित विचारों का आना, घर में कुछ उठापटक का होना। मतलब ये जो जन्म है, मातृभूमि है, मदर है, हमारे बचपन के दोस्त हैं, उन सब का लाइफ में कहीं ना कहीं एक बदलाव आ जाना, उनका हमारे लाइफ में आ जाना। वो जो टॉपिक्स हैं वो पुराने टॉपिक्स भी, चाहे वो माता को लेकर हो, दोस्त को लेकर हो, फ्रेंड्स को लेकर, कुछ पुराने टॉपिक्स, पुरानी बातें, पुरानी यादें, कुछ पुरानी बातों का होना ज़िंदगी में फिर से आना, ये भी यहाँ पर दिखा रहा है। शुक्र और बुध का वक्री होना, शुक्र पहले वक्री हो जाएंगे महीने की शुरुआत से ही, और बुध जो वक्री होंगे वो 15 तारीख के बाद होंगे। पर बुध भी आपके दसम भाव और सप्तम भाव के हैं, तो बिजनेस में भी कुछ पुराने क्लाइंट्स, पुरानी चीज़ों के थ्रू लाभ होना। नई चीज़ों करने के लिए महीना बहुत बढ़िया नहीं है। कोई बहुत नए परिवर्तन लाने की यहाँ पे चेष्टा ना की जाए तो ठीक है। जो चल रहा है उसी में कुछ बदलाव करके, कुछ अच्छा करके पॉजिटिव रिजल्ट यहाँ पे लाए जा सकते हैं। अब चूंकि यहाँ पे राहु भी हैं और शनि भी हैं, चौथे भाव में है, तो मन की शांति बनाए रखें। जल्दबाजी में गुस्सा ना हो, जल्दबाजी में कोई भी निर्णय ना लें, इमोशन में आके कोई भी बहुत बड़ा निर्णय ना लें तो ठीक रहेगा आपका। यहाँ से शनि, राहु, शुक्र, इन सब का इस भाव में इकट्ठा होना, माता के साथ रिश्तों को बना के रखें। माता की, मदरलैंड की कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंस बढ़ने वाली है, ये है। कुछ इवेंट वहाँ पे हो सकते हैं। अब ये सारे के सारे अगर दसम भाव को भी देख रहे हैं तो कर्म स्थली में बदलाव होना, कर्म क्षेत्र में बदलाव होना, ट्रांसफ़र होना, ट्रैवल का आना लाइफ में, ये देखने को धनु वालों की में मिलेगा ही मिलेगा। कुछ ना कुछ बदलाव आकर ही रहेंगे घर और बाहर की लाइफ में। अगर आपके ग्रह यहाँ पर हैं, अगर आपकी जन्म पत्री में भी इस तरह का कुछ गोचर है, जो जन्म पत्री में है वही मिलता है, गोचर उसको दिखाता है कब मिलेगा, इसीलिए सभी को नहीं मिलता। क्या अच्छा ये दिखाएगा यहाँ पे, अच्छा ही ज़मीन से संबंधित अगर आपका काम है, आप घर से कुछ करते हैं, आप वर्क फ्रॉम द होम कर रहे हैं, या आप कुछ ऐसा करने की सोच रहे हैं घर से, तो हो सकता है कि आपकी लाइफ में कुछ बड़ी शुरुआत हो जाए, क्योंकि यहाँ कुछ राजयोग भी बन रहे हैं। जैसे कि सूर्य यहाँ पर आएंगे तो सूर्य नवम के स्वामी हैं, और साथ में यहाँ बुध भी रहेंगे जो दसम के स्वामी है। तो यहाँ पर फिर आपका बुध आदित्य योग भी बन जाएगा और धर्म कर्म अधिपति योग भी बन जाएगा। धर्म के जुड़ा हुआ कर्म करना, सही कर्म करना, गवर्नमेंट जॉब का लगना, जिसको बोलते हैं ना सरकारी नौकरी, इस तरह की चीज़ों का होना भी यहाँ पे 15 तारीख के बाद उस तरह के स्ट्रॉन्ग योग बन रहे हैं आपके। शनि, माफ़ कीजिएगा, सूर्य और एक तो सूर्य आपके 9th के लॉर्ड हो गए, और साथ में आपके बुध के मिलने की वजह से सूर्य और बुध का बुध आदित्य योग और धर्म कर्म अधिपति योग आपका बन गया। वहीं अगर आप शुक्र की बात करो तो शुक्र तो थोड़ा सा ट्रैवल करते हैं आपको, क्योंकि आपकी जो राशि है ना देव गुरु की राशि है, और शुक्र जो है वो दैत्य गुरु हैं कहीं ना कहीं। और जब वो आप चौथे भाव में आएंगे तो घर में थोड़ा बदलाव, चेंजेस, उठापटक, थोड़ी कलह भी करा सकते हैं। हालांकि
जब शुक्र एक सौम्य ग्रह हैं, सॉफ्ट ग्रह हैं, और यहाँ पर मीन राशि में बैठ के उच्च के हो रहे हैं, तो कुछ फ़ायदा भी आपको दिला सकते हैं बड़े भाई के थ्रू, सीनियर्स के थ्रू। कुछ ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में, नई चीज़ें जो हैं वो आ सकती हैं। फिर भी यहाँ शत्रुओं के प्रति सावधान रहने की बात कही जाएगी, क्योंकि छठे भाव का स्वामी चौथे में जाके अगर उच्च का हो जाए तो इसमें कभी कभी अपनों से ही शत्रुता होने का भी चांस होता है, तो ध्यान आप अवश्य रखें। इसके बाद राहु की बात करें तो राहु तो भैया चौथे भाव में है, घर की शांति, बहुत सारी भाग दौड़ करा रखी है राहु ने, और उस भाग दौड़ का कुछ अच्छा सा रिजल्ट भी निकल के नहीं आ रहा है। और वो अगर राहु की कोई दशा अंतरदशा है तो ये चीज़ें और बड़ी हुई हैं। इस चीज़ को राहु दिखा रहे। राहु शनि का योग यहाँ पर 2 महीने ही है, 2 महीने बाद फिर राहु यहाँ से निकल के जब तृतीय में आएंगे तो अच्छा है, पर मार्च के बाद से लेकर अप्रैल और मई तक थोड़ा सा ध्यान आपको रखना चाहिए। इसके बाद शनि की ढैया। शनि की ढैया से लोग सभी डरते हैं, डरना भी चाहिए। अगर शनि खराब है, चंद्रमा की स्थिति खराब है ना, अमावस्या के पास का चंद्रमा है, चंद्रमा से अगले भाव में राहु केतु हैं, चंद्रमा के साथ राहु केतु हैं, चंद्रमा से पिछले भाव में शनि केतु, कुछ इस तरह के ग्रह हैं, तो चंद्रमा सॉफ्ट होता है, कमज़ोर होता है। पर अगर मजबूत चंद्रमा है तो इतना डरने की बात नहीं है। ऑब्स्टिकल आएंगे, हार्ड वर्क आएगा, डिसिप्लिन ज़्यादा करना पड़ेगा, चैलेंजेस आएंगे, पर आप ऊपर जाएंगे। पर अगर चंद्रमा सॉफ्ट हैं, कमज़ोर हैं, कृष्ण पक्ष के हैं, पीड़ित हैं, तो उस केस में चैलेंज भी आएंगे और आप उस चैलेंज से उभर भी नहीं पाएंगे, या फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा, आपको हिम्मत जुटानी पड़ेगी। आपका मन तो यही कहेगा मैं नहीं कर सकता, पर फिर भी आपको कहना पड़ेगा हाँ कर सकता हूँ, और प्रयास करने होंगे, चीज़ों को टालना नहीं होगा, दिशा देनी होगी, और सही समय पे जो ज़रूरी है उसको करना होगा। तो फिर यहाँ पे ये ढैया भी आपके लिए अपॉर्चुनिटी लेकर आएगी ही आएगी। अब शनि की दृष्टि लग्न पर भी रहेगी। अब ये मैंने बातें कह तो दी, पर जब लग्न पे दृष्टि होगी मन तो यही करेगा कि थोड़ा टाल दो, कल कर लेंगे, अभी समय है, बाद में कर लेंगे, या किसी और पे डाल दो। जो चीज़ें नहीं बन रही है उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी, पर आपको ऐसा नहीं करना है। आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी खुद पे लेनी है, खुद को स्ट्रांग बनाना है, और फिर लक्ष्य की तरफ बढ़ना है, उसको हासिल करना है। अब शनि की तो 10वीं दृष्टि हुई, सीधी दृष्टि करियर के भाव पर, और एक दृष्टि है छठे भाव पर, तो रोग ऋण शत्रु को समाप्त करने में आपकी हेल्प होगी। गुरु भी इसमें आपकी यहाँ पे हेल्प कर रहे हैं। कोई आपका रोग है, कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो उसके हील होने की संभावना मार्च के बाद बनती है। इस चीज़ को यहाँ पर दिखा रहे हैं, खाकि एंड के मार्च के बाद अप्रैल में ही आप कहिए चीज़ें आपकी कोई प्रॉब्लम है, अगर शारीरिक कोई प्रॉब्लम है, उसके ठीक होने के योग यहाँ पे ज़रूर बन रहे हैं। इसके बाद ये जो गुरु हैं, अब ये गुरु क्या कर रहे हैं, गुरु थोड़ा सा हेल्प कर रहे हैं करियर के मामले में। खर्चा तो आपका बढ़ा रखा है, पर कहीं ना कहीं से आपके पास धन आ भी रहा है, फैमिली से आ सकता है, दोस्तों से आ सकता है, या आपकी कोई ऐसी इनकम है जो बनी हुई है, तो उसके कारण वो गुरु आपकी उसमें हेल्प भी कर रहे हैं। यहाँ गुरु परिवार वृद्धि में भी थोड़ा बहुत हेल्प करते हैं, पर हाँ मोस्टली खर्चा बढ़ाते हैं। फॉरेन विदेश ले जाना, या विदेश से किसी तरह का कोई संबंध आप चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, वीज़ा लगवाना चाहते हैं, उसमें आपकी गुरु यहाँ पे हेल्प कर सकते हैं। तो हो गया गुरु का। गुरु 1 2 3 4 10वीं भाव, करियर में तो थोड़ा उतार चढ़ाव रख रहे हैं आपके, है ना। अब इसके बाद शुक्र हो गए, राहु हो गए, शनि हो गए, बुध हो गए, सूर्य हो गए। सूर्य 15 तारीख तक यहाँ पर हैं, जब तक यहाँ पर हैं बहुत अच्छे हैं, भाग्य को देख रहे हैं। 15 मार्च तक, 14 मार्च तक एक्चुअली में भाग्य को देखते हैं, प्रतापी बनाएंगे, यात्राएं कराएंगे, एफर्ट कराएंगे, उनसे कुछ आपका रिजल्ट भी निकल के आएगा। 15 के बाद चौथे को जा रहे हैं। चौथे भाव मतलब घर, जमीन, माता, मातृभूमि, अपने लोग, राजगद्दी, लोगों का सम्मान, इन सब की चीज़ों का ज़्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगा, और थोड़ा सा आपको सॉफ्ट रहने की आवश्यकता है। माता, मातृभूमि, दोस्त, फ्रेंड, इन सब से कुछ मतभेद हो तो पहले उसको समझ लेना है गहराई से, कि वास्तव में ऐसा तो नहीं कि मैं सही हूँ पर दूसरे भी सही हैं। ऐसा भी होता है कई बार, दोनों गलत हों ज़रूरी नहीं है, दोनों सही होके भी एक दूसरे से, क्योंकि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, चीज़ों को देखने का तरीका होता है, तो धैर्य की आवश्यकता यहाँ पर है। मेन फोकस चौथे भाव पर है इस महीने, उसका खासा ख्याल आपको रखना है। चौथा भाव माता, मातृभूमि, घर,
जन्म, आपकी जड़ें, ये सब चीज़ें जो होती हैं ना, फैमिली लाइफ, वो उसका खासा ख्याल रखना है। करियर के भाव में भी कुछ ना कुछ नेगेटिव इफेक्ट दिख रहा है, केतु है, उस पर मंगल की दृष्टि है, पर ये भाव ज़्यादा महत्वपूर्ण है जहाँ इतने सारे ग्रह बैठे हुए हैं। मंगल को देख लिया, गुरु को, सारे ग्रह हमने देख लिए। अगर केतु की आपकी दशा चल रही है तो गणेश जी की पूजा ज़रूर करें। यहाँ पे करियर में फिर थोड़ा ध्यान रखना है। अगर राहु या शनि की दशा आपकी चल रही है तो घर की शांति या मंगल की, इस पे आपको बहुत विशेष ध्यान देना है। मंगल है तो हनुमान चालीसा, हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाना। अगर शनि की दशा है तो माँ काली की पूजा, और राहु की दशा है तो माँ दुर्गा की पूजा आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। अब इसके बाद बढ़ जाते हैं इस महीने के त्योहारों के ऊपर। पहले तो होली की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। 14 और 15 तारीख की होली है, और हमारे जितने भी त्यौहार हैं वो मोक्ष की तरफ, स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म की तरफ, या फिर अधर्म की के ऊपर धर्म की विजय को दिखाते हैं। 30 तारीख से चैत्र नवरात्र हैं, और उगाडी है, गुड़ी पड़वा है आपका। 31 तारीख को जो संत झूलेलाल हैं उनसे संबंधित एक त्यौहार है जिसको हम छेती चंद बोलते हैं। 14 तारीख को फागुन पूर्णिमा है आपकी। 10 तारीख को अमालिका एकादशी, और 25 तारीख को पाप मोचनी एकादशी है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 11 और 27 का प्रदोष व्रत, 27 की शिवरात्रि है। ओम नमः शिवाय। 17 की संकष्टी, 29 का चैत्र अमावस्या, और 14 की मीना संक्रांति है। तो ये है हमारे त्यौहार। जो आने वाला महीना है, जो मार्च है, उसके त्यौहार 2025 के बहुत ही महत्वपूर्ण महीना है। मैं आशा करता हूँ ये जो भी परिवर्तन है आपके जीवन में कहीं ना कहीं आपको एक दिशा दें, और आपके जीवन में कुछ ना कुछ बेहतरी लेकर आए, और आप भी पूरे अवेयर होकर इस महीने का सामना करें। कहीं पर कुछ भी जल्दबाजी में ना करें, इमोशन में ना करें, सही रास्ते पे ही रहें, क्योंकि महीना बहुत महत्वपूर्ण है। ध्यान से चलने वाला ये महीना आपके लिए है। ढैया की शुरुआत ही बहुत बड़ी सारे ग्रहों के साथ हो रही है, और 29 तारीख के आसपास कुछ बहुत बड़ा ना करें, ऐसा मैं अपनी तरफ से कहना चाहता हूँ। बाकी आप अपनी कुंडली के हिसाब से भी चल सकते हैं। तो ये था मेरी तरफ से धनु राशि का राशिफल। अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर पहली बार है, ज्योतिष में आपको रुचि है, और अपने कमेंट ज़रूर कीजिएगा, जो भी सलाह दीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।